एक राज्य था, मीनागढ़। मीनागढ़ का मंत्री चतुर था, किंतु उसकी एक आदत थी कि वह कई बातों को भूल जाता था। भुलक्कड़ मंत्री के कारण कई बार राज्य में बातों का बखेड़ा बन जाता था। एक बार रानी का कीमती हार खो गया। रानी ने मंत्री से राजा को सूचित करने को कहा, परंतु वह भूल गया। मंत्री बोला, जाओ तोताराम, व्यापारी को बुला लाओ, उसका हिसाब बाकी है। सैनिक बोला, मंत्री जी, कल तो बुलाया था। मंत्री बोला, कल कब? मंत्री जी, शायद आप भूल गए हैं। आपने उससे कल बहुत देर तक बात भी की थी, कल चाय भी पी थी आपने उसके साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे तो कुछ याद नहीं मैंने उससे क्या बात की थी। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखता हूँ, अभी महाराज बुला रहे हैं। महाराज बोले, आओ आओ मंत्री। मंत्री ने कहा, जी महाराज। मंत्री, तुमने आज सुनार को बुलवाया? मंत्री बोला, सुनार? कौन सा सुनार महाराज? महाराज ने कहा, ताराचंद सुनार। मैंने तुम्हें आज उसे बुलाने को कहा था। महारानी को कुछ आभूषण लेने हैं, यदि आज वह नहीं आया तो प्रलय आ जाएगा। मंत्री बोला, जी महाराज, पर वह आज नहीं आ सकता। महाराज बोले, यह क्या बोल रहे हो? उसका इतना दुस्साहस कि वह हमें ऐसा कहे? मंत्री बोला, नहीं नहीं महाराज, आप क्रोधित मत होइए, वह कल हर हाल में आएगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? मंत्री हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, आप तो बहुत दयावान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, बस आज सब कुछ संभाल लीजिए, कल सुनार हर हाल में हाजिर होगा। तभी रानी आ जाती है। रानी बोली, महाराज, आज मेरा कीमती हार खोए 4 दिन बीत चुके हैं, आपने कुछ किया या नहीं? महाराज बोला, क्या कहा? आपका हार गुम हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? अगर किसी ने चुराया होगा तो अब ढूंढने में कठिनाई हो जाएगी। महारानी बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? हार जिस दिन से गायब है, मैंने उसी दिन से मंत्री जी से आपको सूचना करने से कहा था। महाराज बोले, इस मंत्री को कोई भी बात बताने को कहो तो 10 दिन बाद बताएगा। क्षमा महारानी, लेकिन मंत्री ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। रानी बोली, क्या इसने अब तक आपको यह बात नहीं बताई? मेरा इतना निरा मेरा इतना निरादर, इतना अपमान मैं नहीं सह सकती। महाराज ने कहा, शांत महारानी, इतना क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। रानी बोली, मंत्री, मैंने तुम्हें खोए हुए हार के बारे में महाराज को सूचित करने के बारे में कहा था, तुमने यह बात अब तक नहीं बताई। मंत्री बोला, नहीं नहीं महारानी, आपने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। रानी बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? कोई भी छोटा काम तुम ठीक से नहीं कर सकते। मंत्री ने कहा, सच महारानी, आपने ऐसी कौन सी बात महाराज को सूचित करने के बारे में नहीं कहा था? महाराज बोले, मंत्री, कहीं तुम मुझे यह बात बताना भूल तो नहीं गए? मंत्री बोला, नहीं महाराज, मुझे 100% याद है, महारानी ने मुझे कोई सूचना देने को नहीं कहा था। रानी बोली, तुम कैसे मंत्री हो? महाराज के सामने तुम मुझे झूठा करने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, मैं इतना निरादर नहीं सहन कर सकती, आप इसे अभी राज्य से बाहर निकलवा दीजिए। महाराज ने कहा, शांत महारानी, आप बात को समझिए, मैंने अगर इसे अभी राज्य से निकाल दिया तो हमें बदनाम कर देगा कि राजा ने निर्दोष होते हुए भी इसे राज्य से निकाल दिया। आप अपनी बात को प्रमाणित करें, फिर मैं इसे देखता हूं। रानी बोली, प्रमाण चाहिए? मेरी दासी नकुड़ी, नकड़ी, ओ नकुड़ी, अरे कहाँ मर गई? आज तेरी महारानी के मान का सवाल है। रानी बोली,
तू अपने मुंह से बता, मैंने इस भुलक्कड़ मंत्री को अपने खोए हुए हार के बारे में महाराज को सूचित करने के लिए कहा था या नहीं? तो थी ना वहां? नकुड़ी बोली। महाराज, महारानी जी सब सच कह रही हैं। महारानी जी ने इस भुलक्कड़ मंत्री को तुरंत अपने खोए हुए हार के बारे में आपको सूचित करने के लिए कहा था। मंत्री बोला। महाराज, आप इस दासी का यकीन मत कीजिए, यह मुझसे बदला लेना चाहती है, तभी यह ऐसा कह रही है। आपने सुना ना, मुझे भुलक्कड़ कह रही है। नकुड़ी बोली। वह तो रानी जी ने भी कहा है। मंत्री बोला। वह तो महारानी है, जो चाहे वह कह सकती हैं, पर तुझे मुझे भुलक्कड़ कहने का कोई अधिकार नहीं, समझी? महाराज ने कहा। शांत हो मंत्री, तुम बताओ, मैं इस दासी का विश्वास क्यों ना करूं? कोई तो कारण होगा। मंत्री बोला। महाराज, यह दासी रोजाना वाटिका से फूल तोड़कर बाजार में बेच आती है और खरीदने वालों से कहती है, यह राजमहल की वाटिका के फूल हैं, इसलिए महंगे हैं। महारानी बोली। ऐ नकुड़ी, तू ऐसा करती है और रोज मुझसे भी कोई ना कोई भेंट लेकर जाती है। मंत्री बोला। जी महारानी, यह रोज ऐसा करती है। मैंने इसे वाटिका से फूल तोड़ने को मना भी किया था, इसलिए यह मुझसे बदला लेना चाहती है। महाराज बोले। महारानी, अब आप ही बताइए क्या किया जाए। कहीं आप यह बात मंत्री को बताना भूल तो नहीं गई? रानी बोली। महाराज, भुलक्कड़ मैं नहीं, यह मंत्री है। मुझे अभी भी याद है, मैंने इससे कहा था, यह झूठ बोल रहा है। मंत्री बोला। महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? महाराज ने कहा। पवित्र भगवत गीता पर आप दोनों हाथ रखकर सत्य बोलने का वचन लेकर अपनी बात फिर से कहो। रानी भगवत गीता पर हाथ रखते हुए बोली। महाराज, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। मैंने आपसे जो भी कहा वह सत्य है। मंत्री बोले। भगवत गीता पर हाथ रखते हुए। महाराज, मुझे ठीक से याद नहीं कि महारानी ने मुझे इस बारे में आपसे सूचित करने के लिए कहा भी था या नहीं। रानी बोली। देखा महाराज, इस भुलक्कड़ मंत्री को मेरी कही हुई बात ही याद नहीं है। यह राजकार्य कैसे करता होगा? महाराज ने कहा। हम इसे दंड अवश्य देंगे। आप थक गई होंगी। महारानी, आप विश्राम कीजिए। रानी बोली। और मेरा हार, उसका क्या होगा? महाराज ने कहा। चिंता मत कीजिए, वह भी मिल जाएगा। महारानी के जाने के बाद महाराज मंत्री से कहते हैं, मंत्री, तुम दंड के पात्र हो। मंत्री बोला। क्षमा महाराज, मुझे इस बारे में ठीक से याद नहीं था। महाराज ने कहा। 24 घंटों के भीतर महारानी के हार का पता लगाओ, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। जी महाराज, मंत्री बोला। मंत्री आकर सेवकों को बुलाता है। किसी भी तरह रानी का हार ढूंढो, राज्य का कोना कोना छान मारो, मंत्री सेवकों को कहता है। सेवकों के जाने पर एक व्यापारी तोताराम मंत्री के पास आता है। तोताराम बोला। मंत्री जी, कैसे हो? मंत्री बोला। ठीक नहीं हूं। अच्छा हुआ लाला जो तुम आ गए। तोताराम बोला। कितनी बार कहा है मुझे लाला मत कहा करो, मैं व्यापारी हूं, लाला नहीं। मंत्री बोला। यह किसने कहा था कि लाला व्यापारी नहीं हो सकता? तोताराम ने कहा। तुमसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। यह बताओ कि महाराज कहाँ पर हैं? मुझे उनसे मिलना है। फिर पास आकर मंत्री के कान में धीरे से कहा, तुम्हें कल की बात याद है ना? मंत्री बोला। कौन सी बात? तोताराम ने कहा। तुम ना बहुत उपहास करते हो। इस बार मेरा व्यापार बहुत अच्छा हुआ, पर मुझे अधिक कर नहीं देना है। मंत्री बोला। तुम सोचते हो कि महाराज तुम्हें बिना कर दिए ही छोड़ देंगे? तोताराम ने कहा। यह बात मत करो। महाराज बहुत ही लालची और कंजूस आदमी हैं।
ऊपर से बिल्कुल मूर्ख। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को बड़े आसानी से मूर्ख बना सकता हूं। मंत्री ने कहा, यह क्या कह रहे हो? तोताराम बोला, बस तुम अपना बही खाता मेरे अनुसार बैठा लो। मैंने सब प्रबंध कर रखा है। तुम मेरे लिए आंकड़े ही महाराज को दिखाना। इसके बदले मैं तुम्हें स्वर्ण आभूषण दूंगा। यह रखो, एकदम खरे सोने का है। आजकल ऐसा माल कहीं नहीं मिलता। हाँ। मंत्री बोला, अरे यह तो महारानी का खोया हुआ हार है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? तोताराम बोला, अरे यह तो कल एक औरत मेरी दुकान पर बेच कर गई थी। मैं सच कह रहा हूं, वरना यह हार मेरे पास कैसे आता? मंत्री बोला, यह कैसे संभव है? तोताराम ने कहा, मंत्री जी, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें इस आभूषण को जो करना है करो। कृपया मुझे बचा लो। इस मूर्ख राजा का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या दंड दे दे। मंत्री ने कहा, अच्छा, मैं कुछ करता हूं, तुम यहां से जाओ। मंत्री जाकर रानी को हार दे देता है। महाराज ने कहा, वाह मंत्री, दंड के भय से तुम्हें हार इतनी जल्दी मिल गया। रानी बोली, हाय हाय, मेरा कीमती हार। अच्छा हुआ तुम्हें यह कीमती हार मिल गया। महाराज ने कहा, लेकिन मंत्री, तुम्हें यह हार इतनी शीघ्र कैसे मिल गया? क्या तुम जानते थे कि हार कहाँ है? मंत्री ने मन में सोचा, मैंने तो सदा सत्य बोलने का वचन लिया है। यदि सत्य बता दिया तो बेचारा लाला मारा जाएगा। हे प्रभु, मैं किस धर्म संकट में फंस गया। महाराज ने कहा, मंत्री चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? मंत्री चुपचाप खड़ा रहा। रानी बोली, महाराज, मुझे लगता है यह हार इसी के पास था, तभी कुछ बोल नहीं रहा। अब दंड के भय से इसने यह हार वापस कर दिया। भुलक्कड़ चोर कहीं का। मंत्री बोला, महारानी, ना मैं भुलक्कड़ हूं और ना ही चोर। महाराज ने कहा, यदि तुम चोर नहीं हो तो सच बताओ कि हार तुम्हें कहां से मिला? मंत्री बोला, मुझे यह हार तोताराम व्यापारी से मिला है। महाराज ने कहा, उसने तो इस साल का कर भी अदा नहीं किया है। तोताराम को बुलाया जाए। तोताराम ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज महाराज ने पूछा, तुम्हारे पास महारानी का हार कैसे आया? दुष्ट, बता, नहीं तो तुझे कारावास में डाल दिया जाएगा। तोताराम ने कहा, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। यह हार कल मेरी दुकान पर एक मोटी स्त्री बेचकर गई थी। नकुड़ी बोली, नहीं नहीं महाराज, यह तोताराम झूठ बोल रहा है। यह तो उस समय दुकान पर था ही नहीं। तोताराम बोला, तुम्हें कैसे पता यह सब कि मैं दुकान पर नहीं था? कहीं तुमने ही तो यह हार नहीं चुराया और अफवाह फैला दी कि हार गुम हो गया है? नकुड़ी बोली, चुप मुंह जले, तेरा सत्यानाश हो। तोताराम बोला, देखो महाराज, यह दासी मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। रानी बोली, क्यों नकुड़ी, तूने मेरा हार चुराया? वैसे भी हार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मांग लेती तो मैं तुझे यह यूं ही दे देती। चल, आगे से कभी चोरी मत करना। नकुड़ी बोली, रानी जी, इस पूरे संसार में केवल आप ही मुझे समझ सकती हैं। रानी ने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, इसे मैं अपने तरीके से दंड दूंगी। मच्छरों के बीच सोना पड़ेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रानी बोली, ऐ नकुड़ी, चल यहां से। नकुड़ी और रानी दोनों वहां से चले गए। महाराज ने कहा, दासी को तो महारानी बचा के ले गई। तोताराम, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा अपराध यह है कि मेरे राज्य में चोरी की वस्तुओं का व्यापार करते हो। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? तोताराम बोला, क्षमा महाराज, मैं नहीं जानता था कि वह आभूषण चोरी का है। ना ही मुझे मेरे कर्मचारियों ने बताया था। महाराज बोले, मंत्री, तुम्हें कैसे पता चला कि हार इसके पास है? मंत्री बोला, इसने खुद मुझे दिया। महाराज बोले,
मंत्री, यह तुम्हें हार क्यों देगा? पूरी बात बताओ। मंत्री बोला, महाराज, यह पूरा कर नहीं देना चाहता था। इसने कहा कि आप लालची और मूर्ख हैं और मैं इसके साथ मिलकर इसके व्यापारी आंकड़े बदल दूं। महाराज ने कहा, मैं लालची हूं, मूर्ख हूं, और क्या कहा इसने मेरे बारे में? मंत्री बोला, कंजूस और बेवकूफ। तोताराम ने कहा, क्षमा महाराज, क्षमा। इस संसार में आपसे योग्य व्यक्ति और कोई नहीं है। मैं आज से पूरा कर अदा करूंगा, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। महाराज बोले, तुम इस बार 4 वर्षों का कर अदा करोगे और 1 महीने के लिए तुम्हारी दुकान पर राज्य का अधिकार रहेगा। तोताराम ने कहा, जी महाराज, जी जी ठीक है। मंत्री ने कहा, महाराज, आपसे एक विनती है, कृपया यह सत्य बोलने वाला वचन वापस ले लें। महाराज हंसते हुए बोले, ठीक है मंत्री, पर दंड के पात्र तो तुम हो। ऐसा करो, महारानी को आभूषण दिलवाने की जिम्मेदारी तुम ले लो। मंत्री बोले, क्षमा महाराज, यह दंड मृत्यु दंड से भी अधिक जानलेवा है। महाराज जोर से हंसते हैं। मंत्री बोले, महाराज, महारानी तो महारानी हैं, जहां वह होंगी वहां उनकी दासी नौकड़ी भी रहेगी। मुझ पर दया कीजिए। महाराज ने कहा, तुम्हारा दंड यही है कि तुम सदा सत्य बोलोगे। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।